Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about the story portion of the tragedy Macbeth by William Shakespeare. तो सबसे पहले हम समरी के बारे में जानेंगे ऑल अबाउट द ट्रेजेडी कि क्या मैकबेथ की एग्जैक्ट स्टोरी क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द प्लेस बिगनिंग. सो जब प्ले बिगिन होता है, जब प्ले की शुरुआत होती है तो एक बैटल चल रहा होता है बिटवीन द आर्मीज ऑफ स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, द स्कॉटिश किंग डंकन. स्कॉटलैंड का जो किंग है उसका नाम है डंकन. हियर्स द न्यूज़ दैट हिज जनरल्स मैकबेथ एंड बैंको हैव डिफीटेड टू सेपरेट इन्वेडिंग आर्मीज. तो जब प्ले की शुरुआत होती है, जो स्कॉटलैंड का किंग है डंकन, वो ये उसको सुनने में आता है कि उसके जो जनरल्स हैं, आर्मी के दो जो जनरल्स हैं मैकबेथ एंड बैंको, ये दोनों ने जो भी आर्मीज़ है, जो अलग आर्मीज़ हैं, उन दोनों को सेपरेटली डिफीट किया है, उनको हराया है, मतलब स्कॉटलैंड को सेव किया है. तो इस वजह से जो स्कॉटिश किंग डंकन है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है विद दीज टू जनरल्स. आगे क्या होता है, मैकबेथ एंड बैंको एनकाउंटर द विचेस एज दे क्रॉस द मूर. तो अब क्या होता है, मैकबेथ एंड बैंको दोनों बैटल होने के बाद, अपनी जो एनिमी आर्मीज होती हैं उनको डिफीट करने के बाद जब वो वापस रिट्रीट कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तब उनको तीन विचेस मिलती हैं रास्ते में. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है. सो द विचेस थ्री प्रोफेसी. उन तीनों जो विचेस थी उन्होंने तीन प्रोफेसीज की थी ऑल अबाउट मैकबेथ एंड बैंको. और वो तीन विचेस, तीन जो प्रोफेसीज हैं वो क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो सबसे पहली जो प्रोफेसी थी जो उन तीनों विचेस ने की थी वो ये थी दैट मैकबेथ विल बी मेड थेन ऑफ काउडर. सो सबसे पहली जो प्रोफेसी थी वो ये थी कि जल्द ही जो मैकबेथ है उसका पोजीशन जो है वो बदलने वाला है, वो थेन बनने वाला है. थेन क्या होता है, एक रैंक होता है ऑफ द स्कॉटिश नोबिलिटी. सो वो जल्दी ही बनने वाला है थेन ऑफ काउडर एंड इवेंचुअली किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और उसके बाद में वो बन जाएगा किंग ऑफ स्कॉटलैंड. तो ये तो थी प्रोफेसी ऑल अबाउट मैकबेथ. दूसरी जो तीसरी प्रोफेसी थी वो क्या थी, दे ऑल्सो प्रोफेसी दैट मैकबेथ्स कंपेनियन बैंको विल बिगेट अ लाइन ऑफ स्कॉटिश किंग्स ऑल्दो बैंको विल नेवर बी किंग हिमसेल्फ. जो तीसरी प्रोफेसी थी वो ये थी कि जो बैंको है उसकी फैमिली में से कोई ना कोई किंग बनेगा. हालांकि बैंको खुद कभी किंग नहीं बनेगा स्कॉटलैंड, लेकिन उसके किंगशिप में से कोई भी बन सकता है. और उसके बाद में वो विचेस वहाँ से चली जाती है. और इन्हीं प्रोफेसी के साथ में जो ट्रेजेडी है उसकी शुरुआत होती है. क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो जनरल्स हैं, ठीक है, एक मैकबेथ है और एक बैंको है. उनके सामने तीन विचेस आई, उन्होंने प्रोफेसी की. हालांकि वो बहुत ज़्यादा नॉबल होते हैं, जनरस होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं टूवर्ड्स देयर किंग, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्हें आके अगर ये बोल दे कि तुम किंग बनने वाले हो, तुम्हें ये पोजीशन मिलने वाली है, तो एक जो एम्बिशियस पर्सन होता है ना, उसके रास्ते वहीं से बदल जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो विचेस हैं उन्होंने मैकबेथ के माइंड में ये चीज़ क्रिएट कर दी कि मैं तो किंग बन सकता हूँ, मेरी पोजीशन और पावर चेंज होने वाली है. हालांकि अभी तक उनके माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, बट जल्द ही जो मैकबेथ का माइंड जो है वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है. और वहीं माइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये जो प्ले है ये ट्रेजेडी की तरफ मूव हो जाएगा. सो आगे क्या होता है, दैन किंग डंकन्स मैन कम टेल मैकबेथ दैट ही हैज़ इंडीड बीन नेम्ड थेन ऑफ काउडर. अब यहाँ पे किंग डंकन के आदमी आते हैं वहाँ पे और मैकबेथ को इन्फॉर्म करते हैं कि उसको पोजीशन दिया जाता है द थेन ऑफ काउडर. क्यों? क्योंकि उन्होंने हेल्प की है टू डिफीट द एनिमी आर्मीज. So Macbeth is intrigued by the possibility that the remainder of the witch's prophecy that he will be crowned king might be true. अब यहाँ पे मैकबेथ के माइंड में ये चीज़ क्रिएट हो जाती है कि
जो विचेस ने जो प्रोफेसी की है उनमें से एक तो हो गई, तो हो सकता है दूसरी भी सही हो जाए और मैं स्कॉटलैंड का किंग बन जाऊं। तो यहाँ से उसके एम्बिशंस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो उसका ऑपोजिट जो बैंको होता है वो इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, वो इग्नोर कर देता है ऑल अबाउट द प्रोफेसी ऑफ द विचेस। तो वो उसके पीछे नहीं भागता, बट मैकबेथ भागता है। मैकबेथ इस बारे में सोचने लग गया, विच मीन्स समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। आगे क्या होता है, मैकबेथ एंड किंग डंकन प्लान टू डाइन टुगेदर एट मैकबेथ कैसल दैट नाइट। अब क्या होता है, मैकबेथ और किंग डंकन मैकबेथ से मिलता है, उसे शाबाशी देता है मैकबेथ को और बैंको को, दोनों को। और वो प्लान करता है किंग डंकन जो है कि आज रात मैं जो डिनर है वो तुम्हारे साथ करूँगा और तुम्हारे ही कैसल में करूँगा। तो बहुत ज़्यादा खुश थे किंग डंकन विद मैकबेथ। और मैकबेथ ने ये सारी कहानी अपनी वाइफ को एक लेटर में लिख के बताई। अब जब वाइफ को लेटर में लिख के बताई तो आगे और क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके माइंड में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनके माइंड का, वो देखते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, लेडी मैकबेथ डिजायर्स द किंगशिप फॉर मैकबेथ एंड वांट्स हिम टू मर्डर डंकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट। अब जैसे ही लेडी मैकबेथ को पता चलता है कि वो 3 जो विचेस ने जो प्रोफेसी की थी उनमें से एक करेक्ट हो गई, तो जो किंग बनने का, जो स्कॉटलैंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने की जो प्रोफेसी की थी उन विचेस ने, तो वो भी सही हो सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें अभी किंग बनना चाहिए ऑफ द स्कॉटलैंड, और इसके लिए तुम्हें किंग डंकन का मर्डर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो फोर्स करती है मैकबेथ को। हालांकि मैकबेथ भी यही चाहता था, बट वो मर्डर के थ्रू, इस क्रूअल एक्ट के थ्रू स्कॉटलैंड का किंग शायद नहीं बनना चाहता था, बट अपनी वाइफ के फोर्स में आके शायद वो ये स्टेप्स उठा लेता है। सो व्हेन मैकबेथ अराइव्स एट इनवर्नेस शी परस्यूड्स हिम टू किल द किंग दैट वेरी नाइट। अब जैसे ही वो अपने घर आता है तो लेडी मैकबेथ उसे फोर्स करती है कि आज रात जो किंग डंकन है वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें किसी भी तरीके से उनका मर्डर करना पड़ेगा और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं आना चाहिए अपने ऊपर। ऐसा कुछ प्लान आउट करते हैं वो लोग, प्लॉट करते हैं ऑल अगेंस्ट दी किंग डंकन। अब आगे क्या होता है, मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ प्लॉटिंग। यहाँ क्या प्लॉट करते हैं वो, दे गेट डंकन्स 2 चैम्बरलेन्स ड्रंक सो दे विल ब्लैक आउट द नेक्स्ट मॉर्निंग, दे विल ब्लेम द मर्डर ऑन दी चैम्बरलेन्स। अब आगे क्या होता है, सबसे पहले जो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ जो दोनों हैं, उन्होंने जो किंग डंकन के साथ जो उनके चैम्बरलेन्स आए थे, पहले तो उनको बुरी तरीके से ड्रंक कर दिया, ठीक है। ड्रंक करने के बाद में वो जब पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गए तो सारा इल्ज़ाम उन पे डाल दिया गया कि उन्होंने ही मर्डर किया है। तो इस तरीके से वो इस ब्लेम से भी बच गए और किंग डंकन का मर्डर भी हो गया। सो वाइल डंकन इज अस्लीप मैकबेथ स्टेब्स हिम। और जब किंग डंकन सो रहा था उसी टाइम पे मैकबेथ ने उसका मर्डर कर दिया। डिस्पाइट हिज डाउट्स एंड अ नंबर ऑफ सुपर नेचुरल पोटेंट्स इंक्लूडिंग अ विजन ऑफ अ ब्लडी डैगर। हालांकि मैकबेथ को इससे पहले बहुत सारे इंट्यूशंस आए थे कि मैं ये गलत काम ना करूं, बट फिर भी उसने अपने इनर इंट्यूशंस की आवाज़ नहीं सुनी। उसने सिर्फ अपने एम्बिशंस को ज़्यादा तवज्जो दिया और इसी वजह से उसने किंग डंकन का मर्डर कर दिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट मर्डर ऑफ द प्ले, किंग डंकन बाय मैकबेथ। आगे देखते हैं क्या होता है। सो वन डंकन्स डेथ इज डिस्कवर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग। जब किंग डंकन की डेथ का पता चलता है सब लोगों को, मैकबेथ किल्स द चैम्बरलेन्स एंड ईजिली अज्यूम्स द किंगशिप। यहाँ पे मैकबेथ ये अज्यूम करता है, वो ये दिखावा करता है कि अगर इन चैम्बरलेन्स ने किंग डंकन का मर्डर किया है तो ये भी मौत के लायक है। तो इससे पहले कि वो कुछ बोलते, मैकबेथ ने क्यूरियस होके या फिर मैकबेथ ने अग्रेसिव होके एंड टू शो द पीपल ऑफ, तो उसने क्या किया, उन दोनों चैम्बरलेन्स का मर्डर कर दिया। और इसी चीज़ से खुश होके लोगों ने उसको क्या बना दिया, किंग बना दिया। अब आगे क्या होता है, डंकन के जो दोनों बेटे होते हैं मैलकोलम एंड डोनाल्बेन, वो दोनों इंग्लैंड चले जाते हैं, इंग्लैंड आयरलैंड, इसलिए क्योंकि उनको ये डाउट रहता है कि जिसने भी मर्डर किया है किंग डंकन का, हो सकता है वो हमसे भी ऐसे ही बदला ले। तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और इसीलिए जो पोजीशन है, जो पावर है, जो थ्रोन है, वो किसको मिला,
मैकबेथ को। तो इस तरीके से किंग ऑफ स्कॉटलैंड अब मैकबेथ बन चुका है। लेकिन क्या उसके एम्बिशन यहीं पे रुक जाएंगे? क्या मैकबेथ का जो ये मर्डर वाला सीन है वो यहीं पे रुक जाएगा? ये जानने की बात है। सो सबसे पहला मर्डर मैकबेथ ने किया किंग डंकन का और बाद में उन दोनों चैम्बरलेन्स का। तो इस तरीके से वो मर्डर बैक मर्डर करता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज टू होल्ड दैट पोजीशन। अब आगे क्या होता है? Macbeth hires a group of murderers to kill Banquo and his son Fleance. अब आगे क्या होता है? मैकबेथ को ये डर लगा रहता है क्योंकि उन विचेस ने ये भी प्रोफेसी की थी कि बैंको के जो किंग्समैन है उनमें से कोई ना कोई किंग बनेगा। तो अब मैकबेथ को क्या होता है? इनसिक्योरिटीज़ हो जाती है अपनी पावर और पोजीशन को लेके, इसीलिए वो एक ग्रुप ऑफ मर्डरर हायर करता है ताकि बैंको और उसका जो बेटा है फ्लींस उसका मर्डर कर सके। सो दे एम्बुश बैंको ऑन हिज वे टू अ रॉयल फीस्ट बट दे फेल टू किल फ्लींस। अब क्या होता है कि बैंको का तो मर्डर हो जाता है बिफोर द नाइट, ऑन द नाइट ऑफ फीस्ट। रॉयल फीस्ट पार्टी होती है, एक बहुत बड़ी पार्टी होती है रॉयल। तो उसके ड्यूरेशन, उससे पहले बैंको का मर्डर तो कर दिया गया, लेकिन उसका जो बेटा है फ्लींस वो बच गया, who escapes into the night. At the feast that night, Banquo's ghost visits Macbeth. When he sees the ghost, Macbeth raves fearfully. अब यहाँ पे क्या होता है? उसी पार्टी के ड्यूरेशन में, उसी फीस्ट के ड्यूरेशन में बैंको का घोस्ट दिखाई देता है मैकबेथ को और वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। वहाँ के जो गेस्ट हैं उनमें एक फायर क्रिएट कर देता है, सबको डरा देता है वो। और लेडी जो मैकबेथ है वो उसको होल्ड करती है, उसको शांत करती है और उसको अपने साथ लेके चली जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैकबेथ ने जो किया था, अब उसका रिवर्ट रिप्लाई उसे मिलने वाला है धीरे धीरे, क्योंकि बैंको का जो घोस्ट है, बैंको का जो भूत है उस वो उसे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं वो डर जाता है। जब हम गलत काम करते हैं तो ऑब्वियस है वी स्केर्ड ऑलवेज, हमें एक फेयरनेस वाली जो फीलिंग है वो हमेशा रहती है, डर लगा रहता है। सो आगे क्या होता है? फ्राइटन मैकबेथ गोज टू विजिट द विचेस इन देयर कैवन। अब जो मैकबेथ है फिर से उन विचेस के पास जाता है इनटू देयर कैवन, and there they show him a sequence of demons and spirits who present him with further prophecies. अब यहाँ पे जो बाकी के जो डीमंस हैं वो उसको आगे फ्यूचर दिखाते हैं और उन फ्यूचर में वो क्या दिखाते हैं? ही मस्ट बिवेयर ऑफ मैकडफ, कि उसे मैकडफ से बच के रहना होगा। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय एनी मैन बोर्न ऑफ वुमन। वो बोलता है कि कोई भी एक ऐसा आदमी जो एक औरत से नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ वो उसी से मर सकता है। एंड ही विल बी सेफ अंटिल बर्मन वुड कम्स टू डनसियन कासल। अब वो बोलता है कि जब तक डनसियन कासल तक जो बर्मन वुड है, जो जंगल है पास का, वो खुद चल के नहीं आता तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। तो ये 3 प्रोफेसीज फिर से की कि मैकडफ से बच के रहना होगा, एक ऐसा आदमी उसे नहीं मार सकता है, एक ऐसा आदमी ही उसे मार सकता है जो एक औरत से पैदा नहीं हुआ है। एंड द थर्ड वन इज़ कि जब तक जो वुड है, जो जंगल है, वो उसकी कासल तक नहीं आता तब तक वो नहीं मरेगा। तो अब क्या होता है? मैकबेथ यहाँ पर रिलीव्ड हो जाता है, उसे यही लगता है कि ठीक है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि वो जंगल कासल की तरफ मुड़ के आ जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, जंगल तो चल नहीं सकता। दूसरा, ऐसा कोई आदमी ही नहीं है ऑल ओवर अर्थ पे जो जिसने औरत के थ्रू जान नहीं लिया हो। तो इस तरीके से अब जो मैकबेथ है वो फ्री हो चुका है कि हाँ, मेरी जान को तो खतरा नहीं है एटलीस्ट। लेकिन बुराई ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। दिस इज प्रूव्ड इनटू दिस पर्टिकुलर ड्रामा। Later on, when he learns that Macduff has fled to England to join Malcolm. अब यहाँ पे बाद में मैकबेथ को पता चलता है कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड जा चुका है और जो मैलकॉलम है, मैलकॉलम जो कि किंग डंकन का बेटा था जो कि इंग्लैंड भाग चुका था, उसको जाके उसने ज्वाइन कर लिया है। एंड मैकबेथ ऑर्डर्स दैट मैकडफ्स कासल बी सीज्ड एंड मोस्ट क्रूअली दैट लेडी मैकडफ एंड हर चिल्ड्रन बी मर्डर्ड। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी पे उतर आया था मैकबेथ, अपनी पोजीशन और पावर को लेके इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था वो कि उसने मैकडफ की वाइफ और मैकडफ के बच्चों को मरवा दिया और उसके कासल को सीज करवा दिया। तो इतनी हम कैसे इतने डिमाइस पे उतर आ चुका था, ह्यूमैनिटी लॉस्ट कर दिए यहाँ पे मैकबेथ ने। और डे बाय डे वो अपनी पोजीशन और पावर को लेके इतना ज़्यादा
पजेसिव हो चुका था कि वो कुछ भी कर सकता था, और जो कि वो कर ही रहा था, मर्डर पे मर्डर. Next on, when news of his family's executions reaches Macduff in England, he is stricken with grief and vows revenge. अब यहाँ पे मैकडफ को जैसे ही पता चलता है कि उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया गया है बाय मैकबेथ, तो वो बदला, उसमें बदले वाली फीलिंग आती है कि मुझे किसी भी तरीके से रिवेंज लेना है मैकबेथ से. प्रिंस मैलकॉलम, Duncan's son, has succeeded in raising an army in England, and Macduff joins him as he rides to Scotland to challenge Macduff's forces. अब यहाँ पे क्या होता है, मैलकॉलम को जो है मैकडफ है वो मना लेता है कि हमें अटैक करना होगा अपॉन स्कॉटलैंड, और हमें एग्जैक्टली स्कॉटलैंड को बचाना होगा फ्रॉम द हैंड्स, क्रूअल हैंड्स ऑफ मैकबेथ. तो अब लोग भी उससे डरने लगे थे, उसकी जो खुद की प्रजा थी वो भी उससे डरने लगी थी, क्योंकि वो अपने पोजीशन और पावर को सिक्योर करने के लिए या अपने आप को पावरफुल एज ए किंग स्टैब्लिश्ड रहने के लिए उसने ये सब मर्डर्स किए, इतने सारे क्रूअल एक्ट्स किए, और इन्हीं क्रूअल एक्ट्स की वजह से जो उसके खुद के लोग थे वो भी उससे डरने लग गए थे. तो इस चीज़ का भी फ़ायदा इन दोनों को मिला, मैकडफ और मैलकॉलम को, और वो चल पड़े टूवर्ड्स स्कॉटलैंड to attack or to invade them. आगे क्या होता है, लेडी मैकबेथ becomes plagued with fits of sleepwalking in which she bemoans what she believes to be bloodstains on her hands. Before Macbeth's opponents arrive, Macbeth receives news that she has killed herself. अब इससे पहले कि जो दुश्मन है वो अटैक करते हैं अपॉन दी स्कॉटलैंड, अपॉन मैकबेथ, तो उससे पहले मैकबेथ को ये न्यूज़ मिलती है कि लेडी मैकबेथ ने अपने आप को मार दिया है. क्यों? क्योंकि उसको फिट्स आने लग गए थे लेडी मैकबेथ को, क्योंकि उसने पास्ट में बहुत कुछ गलत किया, गलत करने के लिए फोर्स किया, तो उसे हमेशा एक स्लीप वॉकिंग की आदत पड़ गई थी. प्लस हमेशा उसे ये डर लगा रहता था या फिर ये शौक लगता था जब भी वो नींदों में होती थी, तो ऐसे ड्रीम्स आते थे जैसे उसके जो हैंड्स है वो ब्लड स्टेन से भरे हुए हैं. तो इस वजह से उसने फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में आके या फिर स्ट्रेस में आके अपने आप को मार दिया, गिल्ट कॉम्प्लेक्स में आके अपने आप को मारा बेसिकली. Later, Macbeth learns that the English army is advancing on Dunsinane, shielded with bow cut from Bowman wood. अब उन लोगों ने एक चाल चली, जो भी इंग्लैंड आर्मी थी उन्होंने एक चाल चली, जो भी बर्मन वुड्स थे, जो भी पेड़ थे, उनको काट काट के उनको अपना एक तरीके से रक्षा कवच बना लिया उन्होंने उन बॉस का, और फिर डंशियन जो कास्टल है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहे. सो बर्मन वुड इज़ इंडीड कमिंग टू डंशियन, फुलफिलिंग हाफ ऑफ द विचेस प्रोफेसी. यहाँ पे विचेस की जो आधी प्रोफेसी है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि बर्मन जो वुड है वो खुद उनकी तरफ चल के आ रहा है टूवर्ड्स द डंशियन castle. So on the battlefield, Macbeth encounters the vengeful Macduff, who declares that he was not of woman born, but was instead untimely ripped from his mother's womb. अब यहाँ पे मैकबेथ जो है उससे मैकडफ मिलता है ड्यूरिंग द वॉर, और वो उससे वॉर कर रहा होता है. तभी मैकडफ ने ये डिक्लेयर किया होता है कि मैं सिजेरियन हुआ था, जिसे आज के टाइम पे हम सिजेरियन बोलते हैं. तो सिजेरियन हुआ था अनटाइमली, बिफोर द टाइम ऑफ द डिलीवरी, उसे पहले रिप्ड ऑफ कर लिया गया था फ्रॉम दी वॉम्ब ऑफ हिज मदर. सो दो ही रियलाइज दैट ही इज़ डूम्ड. अब यहाँ पे मैकबेथ को पता चल गया था कि विचेस की सारी प्रोफेसी ट्रू हो चुकी है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता. फिर भी वो लड़ता रहता है टिल हिज लास्ट ब्रेथ, और फिर उसके बाद में जो मैकडफ है वो उसे मार देता है. तो इस तरीके से मैकबेथ का अंत हुआ. लेडी मैकबेथ ने सेल्फ सुसाइड किया और मैकडफ के द्वारा मैकबेथ को मार दिया गया. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा तो हो नहीं सकता है. So Malcolm, now the King of Scotland, declares his benevolent intentions for the country and invites all to see him crowned at Scone. अब यहाँ पे मैलकॉलम किंग बन चुका है और सभी को इनवाइट किया जाता है जब उसकी सेरेमनी होती है, किंग ऑन द थ्रोन होल्डिंग सेरेमनी. ठीक है. सो इस तरीके से दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेजेडी, द ट्रैजिक ड्रामा मैकबेथ. किस तरीके से मैकबेथ के और लेडी मैकबेथ के एम्बिशंस की वजह से उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस, एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन डू यू कैन कॉमेंट अस बिलो.
And don't forget to subscribe the channel, like the video if you like the story or the summary of Macbeth. एंड लेडी मैकबेथ वी कैन कॉल इट टू, क्योंकि उसके एम्बिशंस की वजह से ही ये ट्रेजिक एंड हुआ था इस स्टोरी का. And don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you so much for watching this video.